जमीनों पर दुकानें बना। रतलाम में इतनी ज़मीन है, मैंने सर्वे किया है, इतनी ज़मीन है कि कम से कम 10,000 दुकानें बन सकती हैं। 10,000 दुकानों का कह रहा हूँ, माल की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बातें नहीं कर रहा हूँ। क्या है नजूल विभाग, क्या करता है नजूल विभाग? है तो शासकीय ना, तो दे दो ना स्थानीय निकाय को। कम से कम नगर निगम को सरकार की तरफ मुंह तो दिन ताकना पड़ेगा पैसे के लिए कि साहब लाओ दो, लाओ दो। नगर निगम अरबपति हो जाएगी। कुछ राजनीति में हूं, हमने तो सड़कों पे संघर्ष किया है, लाठियां खाई है, तब जाके पहचान बनी है माननीय हिम्मत जी कोठारी के नेतृत्व में। जेलों में जाया करते थे, तब हम 4-4, 8-8 दिन जेलों में रहते थे, मुकदमे लड़ते थे, लाठियां भी खाई है कई बार। मैं माननीय शिवराज जी के चुनाव में माननीय हिम्मत जी कोठारी तब गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भैया आ जाओ, 2-4 लोगों को लेके मैं चला गया। रात को वहाँ कांग्रेस से संघर्ष हो गया मेरा, और मुझे 40-50 लोगों ने घेर कर, मैं 2-3 लोग थे, सब भाग गए, मैं उलझ गया था अकेला, और मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती उस दिन। फिर भी मुझे इतनी चोटें आई कि मेरे जो सफ़ेद कुर्ता पजामा था पूरा लाल हो गया था। ये हिम्मत जी गवाह हैं, प्रदीप जी उपाध्याय गवाह हैं, कन्हैयालाल चौधरी गवाह हैं, मधु पटेल गवाह है, मैं सबके नाम बता रहा हूँ, आप उनसे पूछना। उसके बाद फिर मुझे माननीय हिम्मत जी कोठारी ने अपनी गाड़ी से भेजा भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल में, मुझे एडमिट करवाया, 3 दिन वहाँ रहा। उसके बाद रतलाम आकर के 3 महीने तक पलंग पे रहा हूँ, तक जाके ठीक हुआ हूँ। हमने वो किया, आपने क्या किया? एक लाठी खाई हो जीवन में, एक लाठी, तो मैं आपके चरण वंदन करूंगा। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके जेल जाने का काम किया है तो मैं आपके चरण वंदन करूंगा। अगर आपने एक मुकदमा लड़ा हो तो मैं आपके चरण वंदन करूंगा। मुकदमे पर मुझे याद आया, 5 मिनट और है, इसलिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं पार्षद था, मेरे पास मेरे मोबाइल में 2 सिम थी, एक मेरी निजी सिम थी और एक सिम थी नगर निगम की। जैसे आचार संहिता लगी, कमिश्नर ने उस सिम को ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक हो गई, आउट गोइंग इनकमिंग बंद। मेरी अपनी निजी जो सिम थी वो चल रही थी, लेकिन व्हाट्सएप पर जो वेरिफिकेशन के लिए नंबर दे रखा था वो मैंने नगर निगम का दिया था। तो मुझे थोड़ी ध्यान रहा कि भाई अब उस पर वो है। अब चुनाव आए, चुनाव शुरू हो गए, तो मैंने रोज 3 नंबरी के लिए मैसेज डालने शुरू किए उनके समर्थन में कि भैया इनके समर्थन में करो, अपन तो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर लोग हैं, हम तो आपके अंधभक्त हैं। खूब पोस्टें डाली, 2-3 दिन पोस्टें डलती रही, और कांग्रेस के 2 मेरे मित्रों ने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी कि अरुण राव भाजपा के पार्षद हैं और नगर निगम की सीम से वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टें डाल रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन है। मेरे खिलाफ केस बन गया, मेरे पास नोटिस आया, मैं गया, मैं 3 नंबरी के पास, मैंने कहा भैया जी, मैंने कहा साहब ये नोटिस आयो आपके समर्थन में करो। हाँ अच्छा। मैं कहा साहब एसडीएम साहब ने बोल दो कि साहब जानबूझ के नहीं किया है, सिम में है तो हो गया, और वो तो आउटगोइंग इनकमिंग तो बंद है वैसे ही ब्लॉक है, तो चेतावनी दे के छोड़ दे, करूँगा। अगले दिन गया, मैं कहा साहब कहीं पूरे बात ही नहीं हुई। मणिलाल लगा तो एसडीएम साहब ने फोन, हाँ हेलो, हाँ नहीं मान रहे हो यार, केस लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद साहब, केस बन गया। उनका जो वकील है सुभाष जैन, जानते हो सुभाष जैन को? जानते होंगे, उनका निजी वकील है। मैंने उससे वहीं था, मैंने कहा कि भाई यार वो एक आवेदन बना दो, जवाब तो देने, जवाब तो इसको नहीं, मैं जवाब नहीं दे सकूं, भगवान की कसम कह रहा हूं, मैं चल उठा के कह रहा हूं। 3 नंबरी के जो वकील थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं आपका जवाब नहीं बना सकता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले कि 3 नंबरी ने मना किया है कि नहीं आपका जवाब नहीं बनाना। अरे मेरे पे मुकदमा क्यों बना? आपके लिए बना ना, आपकी लड़ाई लड़ रहा था ना मैं, तो
मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, क्या आप लड़ रहे हो? परिवार में बहुत बचपन से खेला हूँ कूदा हूँ। मधुकांत जी थे, भगवान के घर चले गए। मैंने उनसे कहा कि वकील साहब, बोले हाँ मैं बना देता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, मैंने जाके एसडीएम को दे दिया, हो गई एफआईआर मेरे खिलाफ 188 की। अगले दिन नोटिस आ गया कि अपना मोबाइल जब्त करो। मोबाइल पुलिस थाने में जब